नेक्स्ट में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्लिप संकरण, मतलब से एक टाइप से ये इंडक्शन मोटर का नुकसान है। जैसे हम पैदल चलते हैं, स्लिप हो जाते हैं तो क्या होता है, हमको नुकसान होता है, सेम वही है। तो प्रेरण मोटर की चाल तुल्यकारी चाल के सदैव कम होती तथा जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका स्पीड भी कम होता जाता है। इस तरह के अंतराल को हम बोलते हैं स्लिप या सर्कन। ये है स्लिप परसेंटेज। स्लिप परसेंटेज एन एस सिंक्रोनस स्पीड, एन एस एक्चुअल स्पीड, ये होता है स्लिप। ये आपका एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सप्लाई आवृत्ति और मोटर के मध्य में संबंध, तो प्रति चक्र आरपीएम में अपेक्षित चाल और 120 F/P, ये है पी डेस। तो दोनों को यदि मैं करता हूँ तो दोनों का एक रिलेशन आ जाएगा, ये स्लिप फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में स्लिप का डेरिवेशन एन एस माइनस 120 F/P, और ये है एस इक्वल टू एन एस। दोनों को अपन क्या किए, एन एस की वैल्यू रख दिए 120 F। अच्छा, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर स्टेटर से संयोजित होता है, अतः इसके फेंचों में बाह्य प्रतिरोध की स्टार सुनियोजित किया जाता है, जिसको स्टार्टिंग मेथड बोलते हैं। इनमें स्लिप रिंग का कार्बन ब्रश रहता है, जैसे ये है कार्बन ब्रश रहता है। इनकी गति प्रतिरोध करती है तथा पृथक पृथक मोटर के लिए सुरक्षित रूप से गति करती है। इसे फेज बाउंड या मोटर भी कहते हैं। यह है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये देख लीजिए 3 ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑटो ट्रांसफार्मर जनरली वेरिएबल रहता है, एक रेगुलेटर रहता है, उससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेल्टा से स्टार में। संरचना देख लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। आपका ये स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर है, जिसमें आपका कुंजी लगी है ये 3, और उसके साथ आपका 3 फेज सप्लाई है, और सेम टू सेम आपका एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अब हम इसमें काम कैसे करते हैं, जब हम किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अचानक से हम क्या करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपका पंखे को भी स्टार्ट करते हो तो आपका रेगुलेटर पहले 0 में होना चाहिए, उसके बाद स्विच को ऑन करने के बाद रेगुलेटर को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। प्रैक्टिकल में हम ये करते हैं कि रेगुलेटर फुल में रहता है और हम क्या करते हैं, चालू उसको स्विच को ऑन कर देते हैं। इससे हमारी पंखा को क्या लगता है, शॉक लगता है, झटका लगता है, जिससे उसकी लाइफ में कमी आती है और पंखे के ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि पंखा है 700 से लेके 1200, 1800, 2000, 3000 तक आता है, तो हमको ज़्यादा उसमें लॉसेस या नुकसान नहीं दिखता है और हम लाइटली लेके इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन मशीन जो रहती है लाखों में आती है, करोड़ों में आती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको स्पेशल ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करना पड़ता है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या करते हैं, पहले हम ऑन कंडीशन को हम बताएंगे। तो ऑन कंडीशन में पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल में आपका ऑटो ट्रांसफार्मर की वैल्यू रहेगी 0। अब हम स्विच स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको रेटेड वोल्टेज तक हम उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये होता है ऑटो, और मोटर धीरे धीरे अपना स्पीड पकड़ेगा। जब हम बंद करना है तो सडन हम स्विच को बंद नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको ऑटो ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम से मिनिमम की ओर लाएंगे, पूर्व स्थिति में लाएंगे, और उसके बाद हम स्विच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जिससे आपकी मोटर की लाइफ बनी हुई रहती है। ये दिया है लगभग 80% गति प्राप्त करने के लिए सीधे लाइन की बीमारी होती है। उसके बाद देखते हैं आपका सिंक्रोनस मोटर। अब कहने का मतलब यह है कि सिंक्रोनस मोटर की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। तो बेसिकली सिंक्रोनस मोटर जो है उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब हम इंडक्शन मोटर में कार्य कर रहे थे, इंडक्शन मोटर में पढ़ रहे थे, तो इंडक्शन मोटर ये कहता है
कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि सिंक्रोनस मोटर ऐसा मोटर है जिसमें जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, समान रहती है, बदलती नहीं है। तो ये डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार 3 फेज कुंडलन स्टेटर 3 फेज प्रदान जोड़ने से स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। रोटर की डीसी धारा से उत्तेजित किया जाता है तथा इसे घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाह का रोटेशन किया जाता है। किसी भी क्षण जब स्टेटर का उत्तरी ध्रुव रोटर के दक्षिणी ध्रुव से प्रदर्शित करती है तो उसे घूमने के लिए, किंतु आधे चक्र बाद वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। अब हम सीधे सीधे डायग्राम से समझते हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम से। एन एस। अब यहाँ देख लीजिए, हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट है आपका नॉर्थ पोल। तो हम जानते हैं कि सेम पोल पे आपका मोटर क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित करती। अब ये प्रतिकर्षित करके यहाँ पे आ गया, प्रतिकर्षित कर पे यहाँ पे आ गया। उसके बाद धीरे से यहाँ पे आ गया, तो इधर हो गया एस और इधर हो गया एन। ये है, मान के चलो। रोटेट होके इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है। अब ये इसको आकर्षित कर लिया, ये इसको आकर्षित कर लिया, तो मोटर जो है वो क्या हो गया, एक ही बार में आपका क्या करेगा, घूमेगा। मोटर क्या है, एक ही बार में आपका घूमेगा। तो इससे क्या नुकसान होता है कि यहाँ पे आके घूम गया, एक 50% घूम गया। दूसरे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से नेगेटिव साइकिल होगा, तो ये एस हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। तो इस केस में फिर से ये आपस में आपका क्या होगा, घूमेगा। तो देखिए स्टेटर में क्या क्या संरचनाएं रहती है। स्टेटर में स्टेटर, रोटर, उत्तेजक। तो स्टेटर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रोटर भी जानते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट है आपका उत्तेजक। ये तो उत्तेजक एक डीसी शंट जनित्र होता है। जनित्र मतलब जनरेटर, जिसका वोल्टेज 250 वोल्ट तक होता है। छोटी सी सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजक एक शाफ्ट पर लगी जाती है जिससे फील्ड की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सके। फील्ड की श्रेणी में मतलब एन टू एस को, एन को एस में और एस को एन में कन्वर्ट किया जाए, तो इस टाइप से आपका वो काम करता है। कार्यविधि वही है, तुल्यकारी डिस्ट मोटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो जब एन रहता है तो रिपल कर दूर भगा के उसको 50% घुमा देता है। उसके बाद जब 50% में ब्लॉकेज होने लगता है तो वहाँ पे हम एक्साइटेशन देते हैं और वो फिर से एन जो रहता है वो फिर से एन में ही कन्वर्ट होता है, एस जो रहता है वो एस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में फिर से रिपल करता है। तो इस तरह से एक चक्र वो पूरा कंप्लीट करता है और इसी प्रकार से मोटर लगातार घूमती रहती है। तो इस प्रकार से आपका 3 फेज